प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केएस एजुकेशन पॉइंट पे। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन होंगे ऐसे। तो सभी को मैंने एमसीक्यूज़ में रखा है और इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज़ में ना आके लॉन्ग टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। तो देन आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि यदि साइन ए बराबर 5/13 तो सेक ए का मान आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि हमको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, 5/13 दिया है, कोई बात नहीं। साइन बराबर क्या होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं साइन में लंब और नीचे वाले को क्या बोलते हैं कर्ण। तो इसका मतलब लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो और कहीं ना कहीं हमें किसका मान चाहिए, सेक ए। सेक में क्या क्या आता है, सेक में आता है कर्ण। कर्ण हो गया आपका, इसके बाद बटे क्या होता है आधार, बटे आधार। तो कहीं ना कहीं कर्ण तो हमको पता है 13 है, लेकिन अगर आधार का मान हमें पता चल जाए तो हम सिंपल बता सकते हैं कि सेक ए का मान क्या आएगा। तो आधार निकालने के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण लंब आधार दोनों तीनों में से अगर दो चीज दिया गया है, तीसरा निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस जी का। पाइथागोरस प्रमेय आता है आपके लिए, जो क्या होता है, और इसमें 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसी को, इसका मान आपको यहाँ पे क्या दिया है 13, क्या दिया है 13। और यहाँ पे जो ये सीधी भुजा खड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब, जिसका मान क्या दिया है 5। तो आगे चलते हैं, हमें आधार का मान निकालना है, आधार हमें निकालना है। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे आराम से कर्ण का मान हमको दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार का स्क्वायर या कह लीजिए आधार निकालना है, तो इसको एक तरफ करेंगे बाकी सबको एक तरफ। ये 25 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि बराबर के इस साइड क्या है प्लस, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, इधर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा 169 माइनस 25, क्योंकि उधर प्लस था इधर आया क्या होगा माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 144 आएगा। यहाँ पे हमको किसकी जरूरत है, आधार की। तो कहीं ना कहीं हमें आधार स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या लेंगे वर्गमूल। अगर इस साइड का वर्गमूल लेंगे तो दूसरे साइड का भी क्या लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे। तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर और करड़ी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा आधार, आधार बराबर 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब आधार का मान क्या आ गया 12, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। तो अब हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण, कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना है 12 जो कि हमने निकाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है आज का हमारा दूसरा सवाल। तो ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भी वैसा ही है। तो हम चलिए इसको भी करते हैं। तो दूसरा सवाल है, ये कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान निकालिए। तो यहाँ भी कुछ वैसा है, 15 कॉट ए बराबर क्या है 8। तो ये 15 इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या होगा माइन, भाग होगा। तो क्या लिखेंगे कॉट ए बराबर, भाग होता है तो बटे में आता है 15, 8/15। तो कॉट में क्या होता है, कॉट
बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हमें आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए। क्या चाहिए, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमें लंब तो पता है, लंब कितना है हमारा 15। अगर कर्ण पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो कर्ण निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकालने के लिए फिर से वही बात, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अगर दो भुजा पता हो किसी समकोण त्रिभुज के, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस। और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। तो हमें यही तो निकालना है, कर्ण का जो मान आएगा वही रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। और ये जो सीधी भुजा खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब का मान यहाँ पे क्या है 15 और आधार का मान क्या है 8। तो ये बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के। तो अब बताइए कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब का मान कितना है, लंब का मान 15, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। और यहाँ से इस साइड से क्या आ रहा है आपका, कर्ण का स्क्वायर। तो हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए ना कि कर्ण का स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो कुछ इस तरीके से दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण क्या आ जाएगा बाहर, कर्ण बराबर, और 289 का वर्गमूल लेंगे तो 17 आएगा। तो इसका मतलब कर्ण का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। तो यहाँ हम साइन ए लिखना है, साइन ए बराबर हम आराम से लिख सकते हैं, लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17। तो आ गया आपका 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेक 60, कोसेक 60, कोसेक 60 का मान बताइए, कोसेक 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक टेबल होता है जो कि मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो इस टेबल में यहाँ 0 होगा, यहाँ क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 45, और यहाँ पे क्या होगा 60, यहाँ पे क्या होगा 90। तो और इसमें ये हो गया। देन इसके बाद 6 लाइन ड्रॉ होगी, एक साइन के लिए होगा, एक कॉस के लिए, देन इसके बाद टेन के लिए, फिर कॉट के लिए, फिर सेक के लिए, देन लास्ट में किसके लिए, कोसेक के लिए होगा। तो हम इसको थोड़ा सा बना दे रहे हैं आपके लिए और सारी वैल्यूज़ को लिख दे रहे हैं, और आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं। और हम चलो इसको बना लेते हैं। तो हमने इसको बना लिया और ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा थीटा, और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा अनुपात, क्या मिलेगा अनुपात। तो अनुपात किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ये जो साइन है, ये जो कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, यही हमारे क्या है अनुपात। तो अब यहाँ साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। और जब कास का, तो कास को याद करने की जरूरत नहीं, कास का जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा करेंगे तो मतलब यहाँ पे 90 में 1 आया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे, और ये अभी यहाँ आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये 1/√2 होगा, और यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन आते हैं टेन पे। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। देन आते हैं कॉट पे, कॉट टेन का उल्टा होगा, तो इनफाइनाइट पे खत्म हुआ था, तो यहाँ टेन इनफाइनाइट पे खत्म हुआ था, तो ये इनफाइनाइट से शुरू होगा,
देन किसका नंबर आएगा, √3 का, देन 1 का, देन 1/√3 का, और देन 0 का। तो ऐसे हमें एक याद करना है, दूसरा हमको मिल जाएगा। फिर सेक का मान, सेक 0 का मान क्या होता है 1, सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2, सेक 30 का मान क्या होता है 2, सॉरी सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। देन इसके बाद सेक 45 का मान क्या होता है √2। देन सेक 60 का मान क्या होता है 2, और सेक 90 का मान होता है इनफाइनाइट। अब यहाँ से चलते हैं, ये इनफाइनाइट पे समाप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट से शुरू होगा, और इसका मान क्या आएगा 2, और इसका मान क्या आएगा √2, इसका मान क्या आएगा 2/√3, और इसका मान क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमें किसका मान देखना है, कोसेक 60 का। किसका देखना है, कोसेक 60 का। तो सबसे पहले हम कोसेक वाली लाइन में जाएंगे। कोसेक वाली लाइन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ से आएंगे, और इधर किसमें 60 वाली लाइन के नीचे आएंगे। तो यहाँ आएंगे तो कोसेक 60 का मान हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से कोसेक 60 का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, डायरेक्ट वैल्यू इसी से रखी जाती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और रटने की जरूरत नहीं है। साइन का याद कर लिए, साइन का उल्टा कॉस होता है, और टेन का याद कर लेंगे तो कॉट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 90 पे खत्म होता है वो यहाँ 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि 3 तो पिछला था, तो 4 वाले में आ गए हैं। तो 4 में क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन 60, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60। अब यहाँ जो पिछले स्लाइड में मैंने टेबल आपको पढ़ाया था, उसी में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान रखेंगे। तो सारी इस वैल्यू को मैंने अपने पीछे रखा है, आप वीडियो को बैक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साइन 30 का मान क्या आएगा, √3/2। कॉस 30 का मान क्या आएगा, यहाँ भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान क्या आएगा, 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ गुणा में हम क्या करते हैं, भिन्नों के गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे करते हैं। तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और ऐसे यहाँ 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। तो डिनोमिनेटर या कह लीजिए हर क्या है बराबर, तो 4 उतार लेंगे, और 3 + 1 को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 4/4 बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कौन सा होना है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले सवाल, जो कि हमारा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या आएगा। हम लोगों ने एक सर्वसमीक्षा पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सर्वसंख्या है, ये हमारा फार्मूला है, और उसी फार्मूले से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया गया आपके लिए। तो अगर हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर -1 चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये -1 इधर आना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं उधर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे, और इधर +1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1 होगा, तो सेक स्क्वायर -1। और इधर -10 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। हमसे तो इसी का तो मान पूछा था, सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 70 कॉस 20 कॉस 70 साइन 20। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 70 बराबर ए मान लेते हैं, और 20 बराबर क्या मान लेते हैं बी। तो जब 70 बराबर ए माने हैं, तो जहाँ जहाँ 70 है वहाँ ए रखेंगे, तो क्या बनेगा साइन ए बन जाएगा। और बी के स्थान पे क्या रखेंगे, बी के स्थान पे
सॉरी 20 के स्थान पे क्या रखेंगे b, तो ये क्या बन जाएगा cos b प्लस यहाँ रखेंगे a तो क्या होगा cos a और यहाँ रखेंगे b तो क्या बनेगा sin b। ये होता है sin a प्लस सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b। ये किसका फार्मूला होता है sin a ब्रैकेट में प्लस b, तो क्या बना sin a प्लस b का ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है sin a प्लस b का आपका फार्मूला होता है। तो हमने अभी तो अब यहाँ क्या रखेंगे साइन ए के स्थान पे क्या माना था 70 तो 70 रखेंगे प्लस बी के स्थान पे क्या माना था 20 तो 20 रखेंगे। तो हमें क्या मिला साइन जोड़ेंगे तो क्या आया 90 और साइन 90 की वैल्यू आपको टेबल में हमने बताया था साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है सेक ए प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। इसको हल करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या आया 1 माइनस साइन ए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं अब यहाँ सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। तो हम इसको लिख लिए देन इसके बाद इसको हमने वैसे रखना है 1 माइनस साइन ए, इसको हमने बदलना नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या है दोनों का हर क्या है समान है। तो क्या करेंगे उतार लेंगे और ऊपर वाले को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में उधर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब आप बताइए एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में क्या होगा a माइनस बी। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपान क्या होगा कॉस ए। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा अपान कॉस ए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपान क्या बनेगा कॉस ए। तो यहाँ से हम एक कॉस नीचे वाला ऊपर वाले कॉस को काट देगा तो यहाँ से क्या बचा ऊपर क्या बचा एक कॉस ए बचा। तो इसका आंसर क्या आना है कॉस ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सवाल है सेक ए कॉस ए प्लस कॉसेक ए इंटू साइन ए बराबर क्या आएगा। तो हम लिख लेते हैं सेक ए कॉस ए प्लस कॉसेक ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए और कॉस को वैसे ही छोड़ते हैं प्लस कॉसेक को लिखेंगे कॉसेक ए और साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए। क्यों लिख रहे हैं ताकि कॉसेक कॉसेक कट जाए तो ये नीचे वाला ऊपर वाले काट देगा यहाँ इस नीचे वाले काट। तो यहाँ इधर से आपको क्या मिला इस साइड से 1 मिला बीच में क्या लगाया प्लस तो हमने भी लगाया और इधर से भी क्या मिला 1। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देन चलते हैं अगले सवाल पे जो है आज का हमारा 9वां सवाल। तो ये रहा 9वां सवाल कि यदि थीटा बराबर आपको 30 दिया जाए तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताना है। तो थीटा बराबर क्या है 30 थीटा बराबर क्या है 30। तो हमें क्या बताना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या रखेंगे 2 और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 30 तो क्या बनेगा साइन 30 और कॉस थीटा के स्थान क्या रखेंगे 30 तो क्या बनेगा 30। तो यहाँ पे आएगा क्या 2 साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल बताया है। तो टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2। तो ये नीचे वाला 2 इस 2 को काट देगा तो बचेगा क्या √3/2। तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का ये हमारा आखिरी सवाल है और ये सवाल बहुत ही मज़ेदार है और ये सवाल कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट
1 नंबर देके जाएगा। तो पूछा है यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज और ये रहा हमारा समकोण जिसको बोलते हैं 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा को हमने क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और जिस पे ये रहती है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और जो ये ऐसी सीधी रेखा होती है, वह ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, लंब। तो इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली, कौन से कोण, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि आपके लिए लास्ट सवाल है, लेकिन आपके लिए मैंने एक सवाल इसमें और ऐड कर रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपको कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये रहा अगला सवाल। और ये सवाल कॉमनली या हमेशा एक या 2 सवाल इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सवाल है, आप यहाँ पे इस सवाल को देखिए, पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु। तो एक मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब जहां वो खड़ी है उसी को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। ये तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। 30 मीटर बिंदु पर, 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है जहां से मीनार के शीर्ष का, तो काम करते हैं थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से। तो जहां से मीनार के शीर्ष का, तो ये रही हमारी मीनार, और यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से इतने 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का, देखो कह रहा है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये रहा मीनार का शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं यही है मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, h मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h कितनी है, h। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। अच्छा, तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम कोण देखेंगे, थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो हम चलते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं, हमें क्या पता है, हमको ये रहा आपका 90 डिग्री। हमें क्या पता है, एक आधार पता है और एक क्या पता है, लंब। तो आधार और लंब किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो हम क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या बनेगा, ए बी। लंब क्या बनेगा, ए बी। तो ए बी बटे आधार क्या बनेगा, त्रिभुज में देखिए तो आधार क्या बन रहा है, BC। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC। तो tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, tan 30, क्योंकि थीटा कितना है, 30। ए बी का मान कितना है, h। BC का मान कितना है, 30। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h/30। अब यहाँ पे ये 30 क्या है, क्योंकि हमें h निकालना है, तो h को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो h हमारा क्या है, यहाँ पे 30 क्या है, भाग है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा होगा तो ऊपर जाएगा, तो इधर से क्या बचा, h। इधर से क्या बचा, h बराबर क्या आएगा, 30/√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा। तो 30 रूट क्या बन जाएगा, 30√3 बटे क्या हो जाएगा आपके लिए, 3√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 3 से काटेंगे तो कितने टाइम, 10 टाइम, और √3 बगल में आ जाएगा। तो क्या आएगा, 10√3। और ये दूरी किस में थी, मीटर में, तो ये भी किस में आएगी, मीटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। तो ये था आज के लिए आपके मोस्ट पॉसिबल 11 क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू रूप में कराया हमने। इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, और आपके लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन लगाए। तो कैसा लगा सेशन, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप में से ये भी कमेंट करिए कि आपके 11 में से कितने सवाल सही किए हैं, जो कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।